नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन चौबेदी, फाउंडर ऑफ काम्पा एजुकेशन। स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। अपने इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट ने जो टारगेट सेट किया है 2021 के एंड तक सारी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने का, क्या ये टारगेट रियलिस्टिक है या नहीं। एक तरफ हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी का कहना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये करने में सफल होगी, दूसरी तरफ आईएमएफ ने कहा है कि इंडिया 2021 के एंड तक सिर्फ 33% ही वैक्सीनेशन कर पाएगा। अगर बात की जाए आज के डेट की तो वैक्सीनेशन आज 24 घंटे में हुआ है, लगभग 24,30,236 डोजेस लोगों को लग चुकी है और ओवरऑल ये जो हो चुका है 19 करोड़ 20 लाख से ज्यादा हो गया है। बट परसेंटेज ऑफ फुली वैक्सीनेटेड देखा जाए लोगों की संख्या तो ये काफी कम है, जस्ट 3.1%। एक्चुअली ये और ज्यादा हो सकता था अगर गवर्नमेंट में सेंटर और स्टेट के बीच में प्रॉपर कॉपरेशन होता, लेकिन यहां पर प्रॉपर कॉपरेशन ना होकर के सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है। आज की डेट में भी हमारे देश में जो वैक्सीन का प्रोडक्शन है वो लगभग 28.33 लाख है, बट यहां पर आप देखेंगे कि पिछले 2 हफ्तों से ज्यादा सिर्फ 12 से 13 लाख ही डेली एवरेज वैक्सीन लोगों को लग रही है, यानी सिर्फ 57% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन। अब यहां पर ये जो 43% का गैप है ये क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, इसका कोई भी जवाब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद डाटा सबमिट किया केरला हाई कोर्ट में, जिससे हमें ये पता चल रहा है। तो इस डाटा को कोई झुठला भी नहीं सकता। इसका मतलब तो यह हुआ कि प्रोडक्शन अगर ज्यादा भी है तो ग्राउंड लेवल पर प्रोडक्शन से कम वैक्सीनेशन होने का क्या मतलब बनता है। यहां पर वैक्सीनेशन क्यों नहीं बढ़ पा रही, इसके पीछे क्या रीजंस हैं। हमें हर्ड इम्यूनिटी के लिए एटलीस्ट 60 to 80% वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन चाहिए, बट यहां पर अगर हम इस रेट से बढ़ेंगे और इस तरीके की अगर हमारी चूक होगी तो यह अचीव कर पाना काफी मुश्किल होने वाला है। और ऐसा भी नहीं है कि गवर्नमेंट को इसके बारे में पता नहीं है। यहां पर वैक्सीनेशन के लिए 200 करोड़ डोजेस चाहिए और गवर्नमेंट को यह पता है। इसीलिए 13 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवर्नमेंट कहती है कि 2021 के एंड तक 2.16 बिलियन डोजेस जो है वो प्रिपेयर किए जाएंगे देश के अंदर और लोगों को लगाए जाएंगे और 2021 के एंड तक कंप्लीट वैक्सीनेशन इंडिया में हो जाएगी। गवर्नमेंट अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन पेश करती है और इस रिप्रेजेंटेशन में यह भी पता चलता है कि कौन कौन सी कंपनी कितनी कितनी वैक्सीन बना करके 216 करोड़ डोजेस के टारगेट को पूरा करेगी। और यहां पर आप देख सकते हैं कोविशील्ड लगभग प्रोड्यूस करेगी 75 करोड़ डोजेस, इसके अलावा कोवैक्सीन जो है वो 55 करोड़, साथ ही साथ बायो ई सब यूनिट के 30 करोड़ डोजेस प्रिपेयर होंगे देश में। इसके अलावा धीरे धीरे लास्ट में हमें पता चलता है कि स्पुतनिक वैक्सीन भी 15.6 करोड़ जो है इंडिया में प्रोड्यूस होगी और इसके अलावा कुछ वैक्सीन ये बीच में रह गई तो इनका भी प्रोडक्शन होगा। बट सवाल ये उठता है कि क्या गवर्नमेंट ने जो ये एस्टिमेटेड नंबर बताए हैं उन पर रिलाई किया जाए या ना किया जाए। अब अगर आप रिलाई करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते तो इसके लिए आपको कुछ फैक्ट्स समझने होंगे। तो यहां पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रहा हूं। देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये जो 8 वैक्सीन की लिस्ट आपने देखी इसमें से मात्र 3 को ही अभी गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, यानी यहां पर 3 वैक्सीन ही इमरजेंसी अप्रूवल के साथ लोगों को लगाई जा रही है। बाकी 8 में से 5 वैक्सीन को अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है। और किन किन वैक्सीन को अप्रूवल मिल गया है तो कोविशील्ड को मिल गया है, कोवैक्सीन को मिल गया है और स्पुतनिक को मिल गया है। इनके अलावा ये पांचों को कोई भी अप्रूवल नहीं मिला। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि गवर्नमेंट ने जब इसको अप्रूव ही नहीं किया अब तक, तो यहां पर प्रोडक्शन का टारगेट कैसे रख दिया है ये एक्चुअली में समझ में नहीं आ रहा। अगर इसका रीजन आपके पास है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। एक दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है हमारे पास, चेक द स्टेटस एंड एस्टिमेट। यहां पर स्टेटस हम चेक करेंगे पिछले मतलब मई जून जुलाई 3 महीनों का, और यहां पर गवर्नमेंट का एस्टिमेट देखेंगे अगस्त से लेकर के दिसंबर तक वो कितना एस्टिमेट कर रही है प्रोडक्शन का। तो यहां पर आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टेबल है। इस टेबल में आप देखिए यहां पर गवर्नमेंट ने जो टारगेट रखा है अगस्त से दिसंबर तक का कोविशील्ड प्रोडक्शन का रख रखा है 75 करोड़,
बट यहां पर आप देखिए स्टेटस क्या है, यहां पर मई जून जुलाई तक जो है सिर्फ 11 करोड़ वैक्सीन ही बननी है और इतनी ही यहां इस कंपनी से निकल करके गवर्नमेंट तक पहुंचेगी। ठीक कोवैक्सीन के केस में देखिए तो 5 करोड़ मई जून जुलाई में बनकर मिलने वाली है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और यहां पर टारगेट कितना रख दिया गया है अगस्त से दिसंबर तक का 55 करोड़। अब यहां पर दोस्तों आप खुद सोचिए कि 11 करोड़ से 75 करोड़ पर जंप कर पाना प्रोडक्शन में इतनी जल्दी, क्या ये पॉसिबल है, प्रैक्टिकल है, सही है? सेम विद कोवैक्सीन का। और यहां पर जो बाकी वैक्सीन हैं उनका तो आप देख लीजिए, कोई ट्रायल में है, कोई अप्रूवल में है, कोई किसी फेस में है, कोई फेज 3 में है, कोई फेज 2 में है। यहां पर ये इतनी जल्दी मार्केट में आने नहीं वाली। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या सोच करके ऐसी रिप्रेजेंटेशन में ऐसी टेबल दे दी हमें, ऐसा डाटा दे दिया हमें। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है और यहां पर इस फैक्टर को भी आपको समझने की जरूरत है। देखिए दोस्तों, जो गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन नंबर बताया है वो कई गुना ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है एक्चुअली में जो मैन्युफैक्चरर ने अपना एस्टिमेट बताया है उससे भी ज्यादा। यानी एक तो आपने रियलिटी देख ली कि पिछले 3 महीने में कितना प्रोडक्शन हुआ और गवर्नमेंट ने टारगेट क्या रखा है। उसके बाद जो मैन्युफैक्चरर हैं वो बता रहे हैं कि हम अगले 5 महीनों में इतना प्रोडक्शन कर पाएंगे, तो गवर्नमेंट ने उससे भी बढ़ा चढ़ा करके अपना टारगेट बता दिया, अपना प्रोडक्शन नंबर बता दिया है। इसको आप देखिए, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ये कहा कि हम ना 60 to 70 मिलियन पर मंथ वैक्सीन बनाने में भी काफी स्ट्रगल कर रहे हैं, काफी मुश्किल हो रही है हमें कि एक महीने में हम 6 से 7 करोड़ भी वैक्सीन बना पाए। लेकिन हम वादा करते हैं, उन्होंने ये कहा कि हम प्रॉमिस करते हैं कि जुलाई से हम 100 मिलियन पर मंथ वैक्सीन बनाने लग जाएंगे, यानी 10 करोड़ वैक्सीन एक महीना में बनाने लग जाएंगे जुलाई से। तो अब यहां पर देखिए, अगर बनाना शुरू किया जाता है ये, तो अगस्त से दिसंबर के बीच में ये मैक्सिमम वैक्सीन कितनी बना पाएगी? 500 मिलियन, यानी 50 करोड़ वैक्सीन ही ये बना पाएगी अगर ये अपने प्रॉमिस को पूरा करती है तब भी। लेकिन यहां पर गवर्नमेंट ने टारगेट कितना रख दिया है? 750 मिलियन, यानी 75 करोड़ का। अब यहां पर कंपनी खुद कह रही है कि हम 50 करोड़ बड़ी मुश्किल से बना पाएंगे, हम ऐसा वादा करते हैं, वो भी कोई फिक्स नहीं है कि एक्चुअली में ऐसा होगा भी या नहीं। और गवर्नमेंट यहां पर सीधा 50% और बढ़ा करके 50 करोड़ को 75 करोड़ बना के अपने एस्टीमेट में बता दे रही है। अब यहां पर बाकी वैक्सीन का भी आप देखेंगे तो उनमें भी ऐसा ही हुआ है। तो अब यहां पर देखिए गवर्नमेंट का जो टेबल है वो किस हिसाब से, किस तरीके से मैनिपुलेटेड है या क्या है। इसके अलावा कंप्लीट वैक्सीनेशन इंडिया का करने में कुछ और भी चैलेंजेस हैं, जैसे कि एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन होना। अब यहां पर जो भी ये वैक्सीन्स बना रही है कंपनी, वो सारा इंडियंस के लिए होगा, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। यहां पर कुछ वैक्सीन्स को हमें एक्सपोर्ट भी करना होगा बाहर, क्योंकि हमारे पास एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन भी है। और यहां पर एक कोवैक्स ग्लोबल फैसिलिटी है, उसके अंतर्गत हमें यानी खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ वैक्सीन एक्चुअली में बाहर भेजनी है। तो यहां पर प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली कम है, उसमें से भी एक्चुअली में पूरा प्रोडक्शन जो है वो इंडियंस के लिए इस्तेमाल नहीं होने वाला। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के रिमूवल पे एक काफी अच्छा डिसीजन लिया गया अमेरिका के द्वारा कि वो इसको सपोर्ट करेगा। लेकिन यहां पर इसमें भी होने में अभी तकरीबन 1 साल से ऊपर का समय लगने वाला है। तो यहां पर 5 महीने में इतना प्रोडक्शन हो पाना वैक्सीन का पॉसिबल नहीं दिख रहा। भले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है ग्लोबल वैक्सीन के वो आने वाले समय में हटने की संभावना है, लेकिन ये भी इतना जल्दी नहीं होने वाला। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि अभी मल्टीपल डोजेस जो है उसकी भी जरूरत पड़ सकती है इंडियंस को। अभी सिर्फ दो डोजेस की बात की जा रही है, लेकिन ये 3 डोजेस की भी जरूरत पड़ सकती है हमें, क्योंकि आने वाले समय में कुछ नए स्ट्रेन भी आ सकते हैं इसके। फिर उन स्ट्रेन से भी लड़ने के लिए हमें दोबारा वैक्सीन चाहिए होगी। और ये वैक्सीन कितने दिनों तक काम करे, 6 महीने, 8 महीने, साल भर, ये भी अभी एक्चुअली में क्लियर नहीं हो पाया है। इसके लिए भी हमें अभी एक्सपेरिमेंट करके देखने की जरूरत है। तो यहां पर ओवरऑल मोटा मोटी बात यह है कि अगले 5 महीनों में इंडिया का कंप्लीट वैक्सीनेशन पॉसिबल नहीं है। यह सुनकर आपको दुख हो रहा होगा, लेकिन रियलिटी यही है। तो अब सवाल यह उठता है कि हम क्या करें। तो देखिए दोस्तों, हमें काफी सतर्क रहने की जरूरत है और यहां पर हमें गवर्नमेंट को लगातार प्रेशराइज करने की जरूरत है कि वो वैक्सीनेशन का इंतजाम जल्द से जल्द करे और
हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी ज्यादा ध्यान दें। इसके अलावा हमें अपने आप को खुद बचाने की कोशिश करनी होगी। हम यहाँ पर आयुर्वेदा, योगा, दूध हल्दी, तुलसी गिलोय, इन सब चीजों की हेल्प ले सकते हैं। इनको अपने कंजम्पशन में बढ़ा करके अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। फिलहाल अभी हमारे पास यही चारा है, और यहाँ पर अगर हमें हॉस्पिटलाइज होने से बचना है तो यहां पर आयुर्वेदा, योगा और इन सब चीजों को हमें अपने लाइफ में लाना होगा फटाफट। और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी कीजिए और गवर्नमेंट को प्रेशराइज भी कीजिए। तो दोस्तों, अब ये है हमारे इस लेक्चर का एंड। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारी यूपीआई आईडी है kanpaeducation@ybl। इस पर जाकर के आप हमें पेमेंट कर सपोर्ट कर सकते हैं।